इजरायल ईरान युद्ध से पूरी दुनिया चिंता में है, सख्ते में है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बाकायदा इस युद्ध पर गहरी चिंता जाहिर की है। यदि युद्ध आगे बढ़ा तो काफी गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से इजरायल ने पहले ईरान पर प्रहार किया, उसके बाद ईरान ने जवाब देते हुए लगभग 301 हमले किए। हालांकि इजरायल की ओर से कहा गया कि उनके अमूमन जो अधिकतर हमले हैं हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, अपने सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिए हैं। लेकिन जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इस युद्ध पर गहरी चिंता जाहिर किया। ये जानते हैं कि दोनों देश में यदि युद्ध हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे, और दोनों देश मिलिट्री के मामले में, ताकत के मामले में, रक्षा के मामले में किससे कितना आगे हैं, किसके पास कितने सैनिक हैं, कितने टैंक हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने फाइटर जेट हैं, किसके पास कितनी थल सेना है, कितनी नेवी है, कितनी रिजर्व पुलिस फोर्स है, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स है। ये सब जानने के लिए अब बने रहिए हमारी खास रिपोर्ट में। दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री मामले में यदि बात की जाए तो ईरान जो है ऊपर से 14वें स्थान पर आता है। वहीं इजराइल की संख्या जो है, जो स्थान है, वो 17वां स्थान है, यानी 3 पायदान जो है नीचे है इजराइल ईरान के मुकाबले। वहीं ईरान की आबादी की बात की जाए तो लगभग 8.75 करोड़, यानी 8.25 करोड़ की आबादी के लगभग ईरान की आबादी है। वहीं इजराइल की आबादी मात्र 90 लाख के करीब है। ईरान के पास लड़ने के लिए फिट लोगों की संख्या, वहां जो नागरिक हैं उनमें जो फिट हैं, जो लड़ाई के वक्त काम आ सकते हैं, उनकी संख्या लगभग 4.11 करोड़ है। और वहीं ये संख्या इजराइल के पास लगभग 31.56 लाख मात्र है। ईरान में जो सैनिक हैं लगभग 11,80,000 जो उनके सैनिक हैं। वहीं इजराइल में जो सैनिक हैं उनकी संख्या है 6,70,000, यानी यहां भी इजराइल ईरान से पीछे। ईरान के पास जो एक्टिव सैनिक हैं वो लगभग 1,60,000 उनकी संख्या है, 1,60,000। वहीं इजराइल के पास जो एक्टिव सैनिक हैं 1,70,000, यानी कि 10,000 सैनिक ईरान के मुकाबले इजराइल के पास जो एक्टिव सैनिक हैं ज्यादा हैं। ईरान के पास जो रिजर्व बल है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है। वहीं इजराइल के पास ये जो बल है लगभग 4.65 लाख, यानी 4,65,000। इस मामले में जो इजराइल है ईरान से थोड़ा सा आगे है। ईरान के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो अपने यहाँ जो अर्धसैनिक बल होता है, जो मिलिट्री से अलग होता है, तो ईरान के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगभग 2,20,000 है। वहीं इजराइल के पास ये मात्र 35,000। यहां भी ईरान जो है इजराइल से काफी आगे है। ईरान के पास लगभग 45,000 वायुसैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास लगभग 89,000 इनकी संख्या है। यहां जो है इजराइल ईरान से काफी आगे दिखाई पड़ रहा है। ईरान के पास बात करें नौसैनिकों की तो लगभग 18,500 नौसैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास ये संख्या लगभग 19,500, यानी पूरे 1,000 नौसैनिक ईरान के मुकाबले इजराइल के पास ज्यादा। अब बात की जाए एयर पावर की, कौन देश एयर पावर में कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, तो ईरान के पास लगभग 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें जो 551 है वो रिजर्व है, 350 उनके इस वक्त एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास ये संख्या 612 है। रिजर्व जो उनके एयरक्राफ्ट हैं वो 612 है। 490 उनके हर वक्त एक्टिव रहते हैं, युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास जो फाइटर जेट की संख्या है वो लगभग 186 है। वहीं इजराइल के पास ये जो संख्या है ये बढ़कर 241 है, यानी यहाँ इजराइल जो है ईरान से थोड़ा आगे है फाइटर जेट में। वहीं ईरान के पास जो थल सेना के टैंक होते हैं लगभग 1,096, ये ईरान के पास टैंक हैं। वहीं इजराइल के पास ये संख्या 1,370 की है, यानी टैंकों के मामले में ईरान जो है इजराइल से थोड़ा पीछे है। अब ईरान के पास कुल लगभग 65,000 समथिंग जो सैन्य वाहन होते हैं, जो आर्मी के जो व्हीकल हैं वो हैं। वहीं इजराइल के पास ये संख्या है लगभग 43,407, यानी यहाँ भी चूंकि सेना ईरान के पास ज्यादा है तो सैन्य वाहन भी उनके पास इजराइल के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब बात की जाए अगर मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की, तो ईरान के पास लगभग 775, ये बहुत मजबूत वेपन है ईरान के पास, 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम इसके पास है। वहीं इजराइल के पास ये जो संख्या है लगभग 150 की, यानी काफी हद तक काफी पीछे है ईरान से। इजराइल मल्टी लेवल जो लॉन्चर है रॉकेट सिस्टम है उसमें ईरान काफी आगे है इजराइल से। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरी यदि युद्ध हुआ, लंबा चला, तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। लेकिन काफी मामलों में जो ईरान है, सेना के मामले में हो, सैनिकों की संख्या में हो, एक्टिव सैनिक हो, उसके पास ईरान के मुकाबले काफी ज्यादा आबादी है, काफी ज्यादा सैनिक हैं। लेकिन इजराइल के पास भी दुनिया के जो बड़े अध्यक्ष हैं, नाटो की सेना है, अमेरिका है, उनका सहयोग प्राप्त है। भाई अब चीन ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि चीन अमेरिका का दुश्मन रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन अब एक मैसेज देने की कोशिश करेगा ईरान को
कि हम भी तुम्हारे साथ अंदर से हैं। ईरान जो है उसको ये मजबूत करने की कोशिश करेगा कि हम भी अंदर से तुम्हारा सहयोग करेंगे। लेकिन ये जो युद्ध है यदि हुआ तो ये बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर दुनिया के लिए बड़ी गंभीर बात है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब